नमस्कार। हमारी आज की कहानी है 3 विकल्प। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से किसान ने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले में किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। किसान ने कहा, बाबूजी, कर्ज मैंने लिया है, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है। जब बात नहीं बनी तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं। जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जहाँ यह पंचायत चल रही थी वह काले और सफ़ेद रोड़ों का एक बड़ा सा ढेर था। पंचों ने कहा, जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो सफ़ेद रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प, अगर लड़की रोड़ा उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश के अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब जमींदार रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों काले रोड़े उठाकर उस थैले में डाले हैं और वह सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बाहर निकालते समय जानबूझकर बिना रोड़े की तरफ देखे उसे हाथ से फिसला दिया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने नाटक किया और कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सा रोड़ा था जो मैंने उठाया था और मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। अब सब लोगों ने मान लिया
कि लड़की ने सफ़ेद रोड़ा ही उठाया था और पंचायत की शर्त के अनुसार उस लड़की को अब जमींदार से शादी भी नहीं करनी थी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो चुका था। जमींदार के अंदर अब इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी बुद्धि से जमींदार के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और जमींदार हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और किसी भी तरह की परिस्थितियों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ उन परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।